जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग फिर से कर रहे हैं एक नई सीरीज़ को, और जिसमें अब हम पहुंच चुके हैं 2.5 ये सीरीज़ है। इसका पहला प्रश्न की ओर चलते हम सीधे वहां चर्चा करते हैं, और जिसमें पूछता है पहला सवाल कि असंगठित घर से आने वाला जो बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करता है? तो वो करता है स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन बी वो सही जवाब है इसका। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप इसमें से जो सही जवाब हम सीधे उसको पढ़ लेंगे। आप उसे उसकी मातृभाषा जो होती है की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी वो सही जवाब है इसमें। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो इसमें से जो सही जवाब है इसका वो है संस्कृति और प्रशिक्षण। ऑप्शन जो बी है वो इसमें सही जवाब। ऑप्शन बी। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कमज़ोर वर्ग का बालक, तो ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम सीमा वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, उनको कहा गया है यहाँ पे कमज़ोर। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी बताया गया इसमें कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो जो ऑप्शन सी है वो सही बैठ रहा है इसके साथ। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को बताया गया इसमें कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता जो प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन जो सी है वो सही है इसमें। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? जो इनमें से मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है तो वह अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। ऑप्शन डी सही जवाब है। और निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो ऑप्शन ए है समावेशित शिक्षा द्वारा, वो इसमें सही उत्तर है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? तो दूसरों के साथ झगड़ना। ऑप्शन बी है वो इसमें सही उत्तर है। डिसलेक्सिया बताया गया है किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया ये पठन विकार से डिसऑर्डर है इस टाइप का, जो पढ़ने से संबंधित हो सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये बताया गया है अन्य सामान्य बालकों के साथ। ऑप्शन ए उसमें सही जवाब है। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है और आप बताया गया इसमें, तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, जैसा उसका इच्छा कर रहा है पढ़ने की। स्पर्धा के माफ़ कीजिएगा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। किसकी ये विशेषता है? तो यह सृजनशील बालकों की ये विशेषता होती है। विशेष शिक्षा संबंधित है। जो विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो ये हमारे कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। अगला सवाल इसमें देखेंगे हम लोग, तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है, ये पूछा गया है इसमें। तो कितने घंटे? 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू जो नहीं होता है वो इसमें बताना हम लोग को सही जवाब। तो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों
बताइए इसमें, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित हैं, ये आपको बताना है। तो डिसलेक्सिया है नहीं, अगर इसको उल्टा पढ़ता हो, सी को डी पढ़ ले, डी को सी पढ़ ले, तो ये तो है पठन विकार। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या इनके लिए कहा गया है? समावेशी शिक्षा, यही तो है। और पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, कैसे बच्चे? तो जिनके सीखने की गति धीमी होती है और जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन जो डी है सही जवाब है इसमें। एलेक्सिया बताया, एलेक्सिया ये क्या है? एलेक्सिया इसमें पढ़ने की अक्षमता को भी, इसमें भी एलेक्सिया होती है, उसको एलेक्सिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। और साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजॉइड में आते हैं प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है जो विशिष्ट में आता है? तो विशिष्ट में आते हैं प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़ा बालक भी आता है और मंदबुद्धि भी, ये तीनों सभी आते हैं इसमें। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब है। अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक जो हैं कौन से होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं वही तो अपराधी होते हैं, जो समाज के साथ नहीं करते हैं काम, जो उसके विरुद्ध काम करते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, कौन सा होता है उसको? डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं बताया गया इसमें से, तो इसमें हमें बताना है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, जो आत्म प्रतिभाशाली होते हैं, ऑप्शन सी। एक बच्चा जो बताना है इसमें हमें से ग्रस्त है, वह सॉ और वॉज और न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो ये पठन विकार है। तो पठन विकार है तो ये कौन सा डिसलेक्सिया हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं और बताया गया है कि निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? क्या उनके लिए कहना सबसे उचित हो सकता है? तो जो ऑप्शन सी हम देखते हैं इसमें कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ऑप्शन जो सी है इसमें सही जवाब है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, ऑप्शन बताया गया क्वेश्चन नंबर 28, तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जो ऑप्शन बी है इसमें वो हम सही जवाब है इसका। और बताना है इसमें से कि किसके कारण जो है प्रतिभाशालिता होती है, किसके कारण होती है? जो बी आनुवांशिक रचना और वातावरण दोनों का परिणाम ही प्रतिभाशाली हो सकती है, ऑप्शन डी सही जवाब है इसमें, दोनों आएंगे। और बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? कौन सा इनमें से उपयुक्त हो सकता है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है।